नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। आओ संकल्प ले बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कि आने वाले समय पर हम सब लोग मिलकर मेरा जन्म जिस रूढ़िवादी अंधविश्वासी गैर बराबरी नहीं करता। आज से मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो इस देश के अंदर अमानवीय व्यवस्था थी, प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, इस तरह से हमारे बीच में विनय गुप्ता जी आए हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत होगा। हम है मैं आगंतुक वक्ताओं से कृपया तो उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की और बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुल के बता दिया था कि समझ लीजिए आप कि भारत में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। नंबर 1 तो सर्वल हिंदू रहते हैं, नंबर 2 मुस्लिम रहते हैं, नंबर 3 पिछड़े तथा अछूत रहते हैं। पिछड़ों के साथ अस्पृश्यता की समस्या नहीं है, किंतु अछूतों के साथ अस्पृश्यता की समस्या है। इसलिए इस देश की आजादी का ताना बाना बुना जाए तो इन बातों को मद्देनजर रखा जाए। निवेदन है कि सब्जेक्ट पे बोले, विषय पे बोले, नेतागिरी हम लोग बाद में कर लेंगे। हमारे आदर से उस पे चलना चाहूंगी। आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि गली नंबर 10 की बात बताती हूँ, एक उदाहरण के तौर पे हुआ ये था कि गली नंबर 10 में कुछ समस्या थी पानी की और कुछ था अतिक्रमण की समस्या। गली नंबर 10 में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा था कि उस जगह को मतलब कब्जा करना चाहते थे। कब्जा करने के चक्कर में उन्होंने सबसे पहले पानी बंद किया। पानी बंद करने के बाद उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, कम से कम 25 घर ऐसे थे जिनको पानी नहीं मिल रहा था। फिर हमने देखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट हम देख रहे थे कि ये लोग क्या करते हैं, क्या पुलिस भी आ रही है, बट कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। उतना बढ़ेंगे। हमारे बीच में विनय गुप्ता जी आए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत होगा। हमारे बीच में बसंत लाल भारती जी आए हैं, इनका जोरदार ताली बजा के हम सब स्वागत करें। नंबर 3 पिछड़े तथा अछूत रहते हैं। पिछड़ों के साथ अस्पृश्यता की समस्या नहीं है, किंतु अछूतों के साथ अस्पृश्यता की समस्या है। इसलिए इस देश की आजादी का काला बाना बुना जाए तो इन बातों। अपना परिचय देते हुए मेरा नाम मनोज वाल्मीकि है। वंचित समाज मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोग वंचित समाज मंच को जब बनाया था तो वंचित समाज मंच का ये मकसद था कि हमारे समाज में जो निर्धन, निर्बल, शोषित, उपेक्षित, वंचित जन है, इनके अधिकारों का यदि हनन होता है तो वंचित समाज मंच अग्रणी होकर के आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के उसका विरोध करेगा। जैसे कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है जी, ये जो कार्यक्रम का आयोजन ये प्रत्येक वर्ष होता है। ये प्रत्येक वर्ष की भांति ये इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो ये कार्यक्रम तो हम लोग करते ही रहते हैं। बाकी हमारा मंच जो मलिन बस्तियों की समस्याएं होती है, गरीबों की समस्याएं होती है, निर्धन निर्बलों की समस्याएं होती है, उन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा जी आए हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि निर्धन, निर्बल, शोषित, उपेक्षित जनों के जिन अधिकारों का हनन हो रहा है, खास तौर से नौजवानों के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप 74% देश के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र ना होकर के, विकासशील राष्ट्र ना होकर के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होना चाहिए। ये हमारे नौजवानों के जो भी अधिकार है, जो भी लड़ाइयाँ या जो उनकी रोजगार की समस्या है जिनको सरकार नहीं देख रही है, उनके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं अपना परिचय देते हुए अपना नाम मेरा नाम रेखा राज। क्या क्या कार्य कराए हैं हमने मतलब कार्य चलेंगे महिलाओं को ये कुमार गए मतलब जो वंचित हैं उनको पता ही नहीं क्या क्या एक होता है शारीरिक शोषण, एक होता है मानसिक शोषण, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं चाहूँगी कि हर औरत को अपने अपने मतलब जानना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए और बाबा साहब से जुड़ना चाहिए।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।